हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिमूवल टूल। गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं बट हम ये चाहते हैं कि उनमें से कुछ पेजेस या कुछ यूआरएल्स हमारे गूगल सर्च में ना दिखाई दें। रीजंस इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ हमारे स्पेसिफिक जो पेजेस हैं वो गूगल सर्च में दिखाई दें। तो अगर हम इस चीज को करना चाहते हो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें एक गूगल सर्च के अंदर रिमूवल का टूल मिलता है जिसके थ्रू गूगल सर्च से हम उन यूआरएल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाओगे तो आप इंडेक्स के अंदर देखोगे आपको एक रिमूवल का सेक्शन मिलता है और यहां से आप नई रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जब आप न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो यह आपसे पूछता है कि आप किस यूआरएल को गूगल सर्च से रिमूव करना चाहते हैं, उसको आप यहां पर मेंशन कर दे। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि यहां पर अगर हम रिमूवल करेंगे या न्यू रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो यूआरएल हमारी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। देखो वो यूआरएल वेबसाइट से नहीं रिमूव होगा, वो यूआरएल केवल और केवल रिमूव होगा गूगल सर्च से। मतलब गूगल सर्च के अंदर वो यूआरएल अपीयर नहीं होगा, वो या वो पेज नहीं अपीयर होगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, आप यहां पर अगर ध्यान से देखो, मैं इसको कैंसिल भी करता हूं और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा टेम्परेरी रिमूवल। मतलब ये परमानेंटली रिमूवल नहीं है। मतलब यहां पर अगर आपका वेबसाइट गूगल सर्च से एक बार रिमूव भी हो गया तो हो सकता है 6 मंथ्स बाद वापस जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और उस यूआरएल को देखेगा तो वापस वो फिर से आपके यूआरएल को गूगल सर्च के अंदर शो करा सकता है। कहने का मतलब ये एक टेम्परेरी यूआरएल रिमूवल है, जैसे कि आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है। टेम्परेरी पेज रिमूवल है जैसे आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है। बट यहां पर सवाल यह भी होता है कि सर अगर हम फिर जो है वो परमानेंटली रिमूवल करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं। देखो परमानेंटली रिमूवल के लिए आपको उस पेज को ही रिमूव करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से, या फिर उस पेज को आपको 404 जो है वो बनाना पड़ेगा। अगर आप उस पेज को 404 बना दो फिर वो एक तरीके से आपका परमानेंटली रिमूवल वाला जो है वो सोल्यूशन हो सकता है। या फिर उस पेज में नो इंडेक्स टैग को अगर आप यूज कर लोगे दैट इज एक्चुअली द परमानेंट रिमूवल, राइट। बट यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है टेम्परेरी रिमूवल का। तो किस तरीके से हमें करना है, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है, हम अपना यूआरएल एंटर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए केवल आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि अगर मैं अपना ये यूआरएल यहां पर एंटर करता हूं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखो तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रिमूव दिस यूआरएल ओनली। अगर आप ये चाहते हो कि केवल यही स्पेसिफिक यूआरएल गूगल सर्च से रिमूव हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस यूआरएल के बाद जितने भी यूआरएल्स हैं स्लैश करके कुछ और भी बन रहे हैं, अगर डिफरेंट यूआरएल्स उनको भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो फिर आपको यहां पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बड़ी ध्यान से यहां पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कहीं कोई गलत रिमूवल ना कर दें, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर जो मैंने अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन करी है वो यहां पर भी लिखी हुई है, ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स एंड क्लियर करंट स्निपेट एंड कैशे वर्जन। मतलब अगर गूगल के पास ऑलरेडी कुछ स्निपेट बन चुके हैं, स्निपेट मतलब यहां पर जो आप जाते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर आने के बाद लेट से मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो आप स्निपेट्स देख रहे हो, जैसे यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना जैसे ये एक स्निपेट बन रहा है, राइट। तो इस स्निपेट को क्लियर कर देता है, जो कैशे वर्जन इसका जो स्टोर होता है उसको भी ये क्लियर कर देता है, क्योंकि ये जो वाला जो हमारा स्पेसिफिक पेज है इसका कुछ कैशे वर्जन भी गूगल के पास जो है वो स्टोर होगा कि ये पेज गूगल किस तरीके से देखता है, दैट इज एक्चुअली द कैशे वर्जन। तो उसको भी ये क्लियर कर देता है अगर हम लोग यहां पर रिमूवल करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हो, करंट स्निपेट एंड कैशेड वर्जन दे विल बी रीजनरेटेड आफ्टर द नेक्स्ट क्रॉल, ठीक है। फॉर परमानेंट रिमूवल आइदर ब्लॉक पेजेस फ्रॉम इंडेक्सिंग, जो मैंने बताया नो इंडेक्स टैग से या तो ब्लॉक कर सकते हैं, और रिमूव देम फ्रॉम द साइट, वेबसाइट से ही रिमूव कर दो और 404 पे आप रिडायरेक्ट कर दो। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये न्यू रिक्वेस्ट का यहां पर मतलब क्या है और टेम्परेरी रिमूवल का क्या मतलब होता है। उसके बाद गाइस हमें यहां पर आउटडेटेड कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर अगर कोई भी यूजर इंटरनेट के ऊपर ये मार्क करता है कि आपका जो वेब पेज है वो आउटडेटेड कंटेंट वाला वेब पेज है, तो फिर यहां पर आपको वो पेजेस के यूआरएल्स वगैरह यहां पर आपको दिखते हैं और उनका क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखता है। क्योंकि हमारे वेबसाइट में नहीं है तो मैं आपको अभी यहां पर ये चीज दिखा नहीं सकता। टेम्परेरी में अगर हम कोई न्यू रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वो हमारी यहां पर दिख जाएगी, यूआरएल टाइप क्या है रिक्वेस्टेड, और उसका जो स्टेटस होगा वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसको परमानेंटली रिमूवल का ऑप्शन समझते हैं बट वो है नहीं, इट्स अ टेम्परेरी रिमूवल ऑप्शन। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपको ये सेव सर्च
फिल्टरिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसको एडल्ट मार्क करता है, नॉट सेफ मार्क करता है, तो फिर वो यूआरएल्स आपको यहां पर दिखाई देंगे जिनकी भी रिक्वेस्ट रेज हुई होगी। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रिमूवल का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।